हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर सकवाल क्लास 11th के एक्सरसाइज 27C के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इसके कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर आप इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाए, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए तो किसी तरह का समस्या न रहे। और इस एक्सरसाइज में मुख्य रूप से दो तरह के प्रॉब्लम दिए गए हैं, दो तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा है फाइंडिंग द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो चलिए हम लोग इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला बात करेंगे हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के ऊपर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समझना होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता क्या है? मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स है और x टेंस टू जो a अप्रोच कर रहा है वो लेफ्ट से, तो उसे हम डिनोट कैसे करते हैं? लिमिट x टेंस टू a माइनस, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ठीक है। ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या है? कोई फंक्शन है और x अप्रोच कर रहा है a। अगर देखिए इस तरह से अगर हम एक बताएं कि मान लीजिए x बराबर a है, यहां पर a एग्जैक्ट a है, इससे थोड़ा सा पीछे, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि यह क्या है? x टेंस टू a माइनस, ठीक है, माने a है नहीं, a से थोड़ा कम है। अगर हम h के फॉर्म में देखेंगे इसको, तो मान लीजिए कि यहां से इसकी दूरी क्या है? h है, तो x बराबर क्या होगा? a माइनस एच, ठीक है। और h क्या है? इतना छोटा है, इसे हम लोग क्या लिखते हैं? h टेंस टू 0। तो अगर आप इसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर क्या होगा? a माइनस एच। गौर करिए, अगर आप a रखते हैं यहां पर तो एफ ए हो जाएगा, और अभी भी देखिएगा तो h टेंस टू 0 है तो एफ ए ही होगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा सो, फिर बात करते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट की ओर। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है? इसमें भी अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई फंक्शन एफ एक्स है और यहां x टेंस टू a प्लस का मतलब हुआ कि राइट से a की ओर, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। मान लीजिए कि यहां पर a है, इससे थोड़ा सा आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर a प्लस ए। मतलब अगर हम इसको a प्लस को रिप्रेजेंट कर ले कि अगर हम h डिस्टेंस आगे की ओर मूव करते हैं, तो यहाँ क्या होगा? x बराबर a प्लस एच, और h इतना छोटा है इसलिए हम h टेंस टू 0 का यूज किए हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस एच। अब ये जो वैल्यू आपका है जो आएगा, मान लीजिए कि इसका वैल्यू आया आपका k, और यहां पर भी संयोग से इसका वैल्यू आया k। तो जब तक दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा तब तक क्या होगा? ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी ऐसे कह सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स ओनली एग्जिस्ट व्हेन लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ठीक है। ये बात को समझ गए आप लोग? अब यहां पर लिमिट ऑफ फंक्शन की बात करें, लिमिट ऑफ ए फंक्शन की बात करें, तो यहां पर कह सकते हैं कि इसके जो कॉमन वैल्यू जो आएंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग लिमिट ऑफ द फंक्शन। जैसे कॉमन वैल्यू आया ना जी, यहां पर k आया, यहां पर इसका वैल्यू भी आया k। तो लिमिट ऑफ फंक्शन का मतलब हुआ, लिमिट ऑफ ए फंक्शन का मतलब क्या समझेंगे आप? द कॉमन वैल्यू, द कॉमन वैल्यू
लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स is known as लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स। यानी कि एक्सटेंसी ऑफ लिमिट को अगर आप समझ जाते हैं तो अगर फाइंडिंग ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन भी निकालना अगर होगा तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई बराबर है। जब तक बराबर नहीं होगा तब तक आप उसका फंक्शन को वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। वैसे आपने इसे पहले पढ़ा होगा कि मान लीजिए कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है x प्लस 2 है, तो हम लोग इसका जो वैल्यू है सीधे क्या करते थे, इसमें डालते थे इस फंक्शन में, तो क्या होता था 2 + 2 = 4। क्या आप बता सकते हैं 4 एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है। यानी कि अगर आप देखिएगा या तो आप 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू है ना, 1 आप ले सकते हैं 9, उसके बाद 1.99, 1.999, तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा इसका वैल्यू क्या आएगा, 4 की तरफ मूव करेगा, टेंडेंसी इसका 4 की ओर जाएगा। और उसे अगर थोड़ा बड़ा वैल्यू की बात करते हैं जैसे 2.1, फिर उसके बाद 2.01, 2.001, यानी कि आपका टेंडेंसी किधर है, 2 की तरफ, है ना। फिर से अगर आपको दिखाएं ऐसे कि देखिए यहां पर क्या है, x बराबर 2 है और यहां आपका लेफ्ट की बात करते हैं तो हम इधर की तरफ मूव करते हैं 2 की तरफ। इधर देखिए राइट से अगर हम जाएंगे तो राइट से भी हम 2 की तरफ मूव करते हैं, यानी कि 1.9, फिर लिए अगर हम 1.99, इधर की बात करें अगर मान लीजिए 2.1 है, यहाँ पर 2.01 है, तो इधर की ओर जब मूव करेंगे आप इस 2 की ओर, तो इसका जो टेंडेंसी जो होगा इस फंक्शन का वो क्या होगा, 4 की तरफ जाएगा। कैसे, तो देख लीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में, अगर हम 2 माइनस की बात करें यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो यहां पर देखिएगा तो 1.9 + 2 कितना आएगा, 3.9। अगर फिर से अगर हम x का जो वैल्यू है वहां पर 1.99 लेते हैं प्लस 2, यानी कि 3.99 हुआ, तो टेंडेंसी किधर है, 4 की तरफ है ना, ठीक है। उसी तरह से आप 2.1, 2.01 करके भी देखिएगा तो वह 4 की तरफ मूव करेगा। तो लिमिट का मतलब यहां पर होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लिमिटिंग वैल्यू होता है, ठीक है। और एक बात और बता दें कि अब इसके प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो सकता है कि आपको इनइक्वालिटी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम में आपको इस तरह से दिखाई देगा, यहां रहेगा x ग्रेटर एन इक्वल टू ए, यहाँ रहेगा x लेस देन ए, यहाँ पर कोई फंक्शन है, यहाँ पर भी कोई फंक्शन होगा, ठीक है। तो देखना होगा यहाँ पर कि राइट हैंड लिमिट किसके लिए लागू होगा, कौन फंक्शन के लिए लागू होगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट कौन से फंक्शन के लिए लागू होगा। तो छोटा यहाँ दिखाई दे रहा ना, कि क्या है, ऐसा जो साइन देख रहे हैं वो क्या है, छोटा का, देख रहे हैं आराम से गोदी में बैठ जा रहा है ना, तो छोटा है। तो छोटा का मतलब LHL, और ये क्या है, बड़ा है, इसका मतलब RHL। तो RHL के लिए फंक्शन A होगा और LHL के लिए फंक्शन A होगा। और कहीं मान लीजिए इस तरह से लिखा मिले fx, यहां रहेगा x डज नॉट इक्वल टू ए, और यहां पर कुछ वैल्यू दिया रहेगा आपको, ठीक है, सपोज। तो जहां डज नॉट इक्वल टू ए रहेगा तो दोनों के लिए माने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कंडीशन में उसका सेम फंक्शन होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए क्या होगा, सेम फंक्शन होगा, और उसमें देखना होगा कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ है एक्सरसाइज 27C का, लिखा गया है इफ fx बराबर mod x - 3 फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। अब देखिए आपका लिमिट का जो वैल्यू है फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको LHL और RHL का जब तक वैल्यू बराबर नहीं होगा तब तक आप इसके लिमिट ऑफ फंक्शन का वैल्यू नहीं बता सकते हैं। तो हम लोग
चलिए सॉल्व करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर। तो देखिए LHL लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या होगा 3 माइनस fx। तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 जैसे लेंगे तो क्या होगा 3 माइनस h लेंगे। आपको बताए थे ना कि अगर x टेंस टू a माइनस है तो क्या होगा, अगर थोड़ा सा आप पहले वैल्यू लेते हैं इधर, यानी x बराबर a है तो यहाँ पर क्या होगा a माइनस एच, यहाँ से h डिस्टेंस पीछे की जा रहे हैं और h इतना छोटा है कि वह क्या है लगभग 0 के बराबर है। तो क्या होगा, तो a माइनस एच होने से आपको पता चल जाए ना, लिमिट पहले क्या था x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, अब क्या है लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से 3 माइनस एच लिखेंगे। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन तो एक ही है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो लिखिएगा लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पर बिठा देंगे हम लोग 3 माइनस एच मॉड माइनस 3, लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस एच क्या होगा, क्योंकि यह मोड है तो यह पॉजिटिव हमेशा रहता है, अगर इसके बाहर निकलेगा तो माइनस 3, 3 से 3 कट जाएगा। अब लिमिट h टेंस टू आपको लिखा हुआ है 0 माइनस एच, तो यहाँ पर या तो माइनस रहे चाहे प्लस रहे, आंसर क्या होगा इसका 0 आएगा। फिर देखिए हम लोग चलते हैं RHL की ओर। RHL क्या लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, यानी कि उससे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेते हैं, ऑफ फंक्शन आपका है fx। तो फंक्शन fx के जगह पर तो आप जानिए रहे क्या है, आपका लिखा ही हुआ है। अब लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा, x के जगह पर कितना लेना होगा 3 प्लस h लेना होगा। ठीक है, और ये 3 प्लस h जो है वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h मॉड माइनस 3, लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h, बाहर निकलेगा तो वही 3 प्लस h ही रहेगा, माइनस 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या है h है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर भी देखिए LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो लिखेंगे हेंस लिमिट x टेंस टू 3 fx इक्वल टू 0 आंसर। तो समझ गए होंगे। तो चलिए आज का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहां पर क्या है सो दैट लिमिट fx डज नॉट एग्जिस्ट, देख रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है x डज नॉट इक्वल टू 0, तो पहले आपको बता दिए थे कि अगर x डज नॉट इक्वल टू a रहेगा, इसका मतलब इस पर लेफ्ट और राइट दोनों के लिए सेम फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर भी हम वही काम करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन को हम लोग LHL पर पहले बात करते हैं। तो क्या लिखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, चूंकि 0 पर चेक करना आपको है fx, तो फिर क्या लिखेंगे आप लिमिट h टेंस टू 0 जैसे ही लिखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 0 माइनस h। अब फंक्शन क्या है आपका, इसके लिए यही फंक्शन है, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पर क्या होगा 0 माइनस h, नीचे में क्या होगा 0 माइनस h मॉड। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर माइनस h, और यहाँ क्या है कि 0 माइनस h मतलब माइनस h, जैसे बाहर निकलेगा तो क्या होगा प्लस h, कटेगा तो यहाँ कितना बचा बताइए -1, मतलब -1, चूंकि इसमें तो आप वैल्यू कुछ डाल नहीं सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू आ गया है तो -1 लिखेंगे। अब देखिए RHL की ओर बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, तो क्या लिखिएगा आप लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h,
इसके लिए भी सेम फंक्शन ऊपर वाला ही है, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच, नीचे में कितना 0 प्लस एच मॉड में क्या लिखिएगा आप, लिमिट h टेंस टू 0, h बट्टे h कट जाएगा 1 टाइम्स में, तो लिमिट h टेंस टू 0 1, फिर से कांस्टेंट 1 आया, तो वैल्यू यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है 1, यहाँ पर कितना वैल्यू दिखाई दे रहा है -1, तो क्या यह दोनों बराबर है, तो नहीं बराबर है ना, तो लिखेंगे हेंस लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव किए चाहे वेरीफाई कहिए, ठीक है। अगर यह बराबर वैल्यू हो जाता तो क्या कहते एग्जिस्ट, अगर आपको कहता कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 fx अगर बराबर होता तब, तो इसका वैल्यू क्या आता, जो आता सो लिखते हम लोग। एक बात और बता दे कि जैसे आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहां पर कंटिन्यूटी है, तो जैसे आपने निकाला है जी LHL RHL का वैल्यू निकाला है, और यहाँ 0 पर इसका वैल्यू कितना है 0 है, पहले LHL निकालेंगे फिर RHL निकालेंगे, और जिस पर आप चेक कर रहे हैं, चूंकि 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 के लिए वैल्यू क्या दिया है 0, अगर तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाए तो कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी है, ठीक है। अगर उसमें से कोई भी एक बराबर ना हो या दो बराबर ना हो, ऐसी स्थिति में वह डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। तो अगर आप 11th में इसको अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो 2 स्टेप तो समझ गए, बस तीसरा ही ना समझाना था जी, जिस पर चेक कर रहे थे, यहाँ पर 0 दिया हुआ है, क्योंकि एक्सटेंस ऑफ लिमिट में हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होना चाहिए, तो क्या होगा एग्जिस्ट कर जाएगा, अगर नहीं बराबर होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, या आप इसका वैल्यू जो फाइंड करते हैं तो उसके लिए भी आपको एक्सटेंसी चाहिए, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।